कि अगर हम भारत में अंग्रेज़ों के आने की बात करें और कुछ डेट में अगर यहाँ पे लिख दूँ 1759, 1760, 1761, कोई ऐसा लड़का जो तीनों इवेंट्स के बारे में बता दे, इतिहास के बारे में पूछ रहा हूँ मैं, तीनों अगर पता है तो क्या क्या हुआ, तीनों किसी को नहीं पता, दो बता दीजिए, दो किसी को पता है, खड़े होकर बताओ। बक्सर का 1764 में हुआ था, वो बाद में आएगा। कौन सा? ठीक है, अच्छा, पानीपत का तीसरा युद्ध, और इधर बेदरा का युद्ध। वेरी गुड, चलिए बेदरा का युद्ध। अच्छा बताओ बेदरा वाले में हुआ क्या था? अब देखिए, इसको ऐसे सोचते हैं कि भारत में अंग्रेजों का आगमन नहीं, अब थोड़ा सा ब्रॉड बीपीएससी, ये तो हो गया लूसेंट टाइप, है ना। अब थोड़ा बीपीएससी टाइप में सोचो इस चीज़ को कि ये तीनों घटनाएं हमने पहले एक साथ लिखा ना, कॉन्सिक्वेंटली, है ना, 59, 60, 61, ठीक है। होगा क्या कि बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को भगा दिया, है ना। ये क्या थे? ये एक व्यापारी कंपनी, कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, एक व्यापारी कंपनी। यहाँ पे इन्होंने डचों को भगा दिया। वांडीवास में क्या हुआ? इन्होंने फ्रांसीसियों को सीमित कर दिया, लिमिटेड कर दिया, मतलब कहा कि सिर्फ व्यापार से काम रखो, राजनीति में हिस्सेदारी मत, दखल अंदाजी नहीं चाहिए हमको, ठीक है। और यहाँ पे पानीपत का जो तीसरा युद्ध था जिसमें मराठे, है ना, भारत की एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में एमर्ज कर रहे थे, है ना, क्या हुआ? वो शक्ति को धराशायी कर दिया अंग्रेजों ने, है ना, उनकी मदद से। मतलब कि तीन बड़ी शक्तियां, डच, फ्रांसीसी और मराठे, जो भारत में अड़चन डाल रहे थे अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार में, वो तीनों समाप्त। समझ रहे हो? इतिहास कहते हैं ना, आईना दिखाता है। आईना दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं? अंग्रेजों के लिए रास्ता साफ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? 1764 में बक्सर को जीत लेंगे, मुहर लगेगी राजनीति, और 65 में क्या होगा? इलाहाबाद की संधि होगी, धीरे धीरे इनका राजनीतिक विस्तार शुरू हो जाएगा। होगा ना जी? राजनीतिक विस्तार इनका शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है बाबू, जो क्वेश्चन दिया था मैंने? आप बताइए, जो जैन धर्म वाले लोग थे, है ना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, क्या ये लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे, हाँ या ना? नहीं। और आत्मा? दोनों? कौन? जैन वाले। जैन वाले सिर्फ आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते थे, लेकिन दोनों ही क्या थे? अनीश्वरवादी थे। दोनों अनीश्वरवादी थे। वो किस लिए अनीश्वरवादी थे? क्योंकि उनका मानना था कि ईश्वर तो बहुत दयालु और कृपालु होते हैं, अगर ईश्वर होते तो दुख देते। क्योंकि उसका एक सिद्धांत है, दर्शन है जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का, कि क्या संसार क्या है? दुखमय है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है। लेकिन निवारण के लिए दोनों ने अलग अलग मार्ग बताया, मध्य मार्ग और है ना। तो महात्मा बुद्ध ने थोड़ा साइंटिफिक तरीके का बताया और उन्होंने थोड़ा सा जटिल बताया। इसलिए जैन धर्म, अब जटिल चीज़ों को स्वीकार हर कोई नहीं करता है, इसीलिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार क्या हुआ? ज़्यादा हुआ और उसका कम हुआ। ये हुआ ना।